हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे रेशियो एनालिसिस, और रेशियो एनालिसिस में हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का। ओके, अब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्कस कर लिए थे। इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे दो इंपॉर्टेंट रेशियोज, दोज आर ऑपरेटिंग रेशियोज एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि हमारे बिजनेस में ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं, मींस प्रॉफिट की पोजीशन को मेजर करते हैं। और प्रॉफिट जो डिटरमिन होता है वो बिजनेस में दो एलिमेंट से डिटरमिन होता है, दैट इज व्हाट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। आपके बिजनेस के जितने रेवेन्यूज है वो ले लो, उसमें से जितने एक्सपेंस माइनस कर दो, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके बिजनेस में जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एक्चुअली आपके बिजनेस के प्रॉफिट और उस प्रॉफिट को डिटरमिन करने वाले सारे एलिमेंट का मेजरमेंट करता है। ठीक, मींस आपके जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो या तो प्रॉफिट को मेजर करेंगे या फिर प्रॉफिट को डिटरमिन करने वाले दूसरे एलिमेंट्स को, स्पेशली दिस एलिमेंट एक्सपेंस, या हम जिसको बोल सकते हैं कॉस्ट का मेजरमेंट बेसिकली करते हैं। इसी सीक्वेंस में हमने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ा था, जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को बताता है। लेकिन याद रखिएगा कि हर एक रेशियो के पीछे एक लंबी कहानी होती है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मींस अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो बंदा समझने वाला है वो इस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से आपके सीओजीएस की पोजीशन को भी समझ सकता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपके बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो समझ जाइए कि आपकी सीओजीएस 80% है आपकी सेल्स की। तो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हम देखेंगे आपके ग्रॉस प्रॉफिट के ही परसेंटेज में निकलता तो वही है, बट उसके इंटरप्रिटेशन में हम उससे और आगे जाकर भी उसको बेसिकली इंटरप्रीट कर सकते हैं। फाइन, तो हमारा पहला था इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो बिजनेस में सबसे फर्स्ट प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से सीओजीएस माइनस करने के बाद आता है। बिसाइड्स हमारे पास एक प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, और हमने देखा था यही हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है। और ये वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेसमैन अपने लिए, बिजनेसमैन का अपना होता है, और बिजनेसमैन इस प्रॉफिट को एक्चुअली एंजॉय कर सकता है। वो बोल सकता है कि हाँ, मेरे बिजनेस ने एक्चुअली इतना अर्न करके दिया, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में मुझे इतना अर्न करके दिया। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेट प्रॉफिट, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ठीक है, और फिर वही बात कि अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो कैसे आया होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आया था, बट ये रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट आया था। डायरेक्ट कॉस्ट मींस सीओजीएस आया था, लेकिन अभी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट और बची है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो वो रेवेन्यू माइनस सीओजीएस एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं क्योंकि हमें डिस्कस करना है ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ये जो सीओजीएस है, ये तो आपके सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं। मैं आपको आगे बताता हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, इसमें दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड सेकंड इज व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक एक्सपेंस कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और कुछ होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की मैं बात करता हूं। वर्ड जो ऑपरेटिंग बनाया गया है या डिराइव किया गया फ्रॉम द वर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशंस का मीनिंग होता है काम, किसी बिजनेस का फंक्शन। तो बेसिकली यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मीनिंग होते हैं ऐसे एक्सपेंस जो आपके बिजनेस के बेसिक फंक्शन या बेसिक ऑपरेशन से कंसर्न है, उससे रिलेटेड है, और आपके बिजनेस के बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम में आते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सीओजीएस अलग हट चुका है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे हैं कि बिजनेस में कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनका खर्च करना बिजनेस में जरूरी है, बट वो बिजनेस के ऑपरेशन से उनका कोई रिलेशन नहीं होता। जस्ट लाइक व्हाट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स। आपने कहीं से लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, तो दैट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसका ऑपरेशन से कोई रिलेशन एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि आपने फाइनेंस करवाया तो उसका रिलेशन एक्चुअली फाइनेंस से होता है। ओके फाइन, तो हमें यह देखना है कि हमारे, अब क्या होता है जब हमारे एक्सपेंसेस दो पार्ट्स में हो गए, तो इन दो एक्सपेंसेस की बेसिस पर हम दो टाइप के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। एक तो ऐसा प्रॉफिट जो हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेकर आते हैं, तो उसको नाम हमने दे दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या कुछ लोग इसको पूरा बोलते हैं ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। और एक सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो आता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेट प्रॉफिट।
तो अब हमारे पास 3 टाइप्स के प्रॉफिट हो गए। फर्स्ट कौन सा? जीपी, जो आपके सीओजीएस को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको शो करता है। सेकंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जीपी के बाद में एक और स्टेप आगे बढ़े, हम क्या डिडक्ट करें? सिर्फ हमारे ऑपरेटिंग नेचर की इनकम्स और ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस ले ले आफ्टर सीओजीएस, तो वो उसके बाद जो प्रॉफिट डिटरमिन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दें, चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर के हो, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हो, उनको डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी अवर व्हाट? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि अभी फिलहाल जो हमें डिस्कस करना है वो 2 रेशोज डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट? ऑपरेटिंग रेशो एंड सेकंड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक है, ये 2 रेशो। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम्स की बात करता हूं। देखिए जिस तरह से हमारे एक्सपेंसेस 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐसे ही हमारी इनकम्स भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होती हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब जो 2 रेशोज हमको डिस्कस करने हैं उसमें फर्स्ट रेशो हमारा कौन सा होगा? ऑपरेटिंग रेशो एंड सेकंड रेशो इज व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये दोनों को एक ही लेक्चर में लेने का पीछे कंसेप्ट ये है कि दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी तो उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशो जो है ये रेशो होता है कॉस्ट का, आपके कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ प्रॉफिट वर्ड रिप्रेजेंट किया है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट को। और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मींस अगर ये अपने आप में 75% आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 25%। मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। और इसके फॉर्मूलाज देखें, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या होगा ये? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को बता रहा है और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बता रहा है। अब कोई पूछेगा साहब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? तो मैं बताता हूं, देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 एलिमेंट से मिलकर के बनती है। फर्स्ट इज व्हाट? COGS और CRFO। ठीक है, प्लस व्हाट? ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल लीजिए या ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने अभी आपको बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं, एक ऑपरेटिंग नेचर के और एक नॉन ऑपरेटिंग नेचर के। ऑपरेटिंग नेचर के वो जो बिजनेस के रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। फाइन, तो ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? COGS और CRFO प्लस व्हाट? ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? RFO माइनस व्हाट? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये लीजिए, मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इस पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट को RFO में से माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा मींस हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो ही कैलकुलेट करने के काम नहीं आता, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने के काम भी आता है। और इसका फिर मैंने अभी आपको रिलेशन बताया कि अगर ये 75% है तो ये 25% है, ये 20% है तो ये क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 80%, जो मैंने आपको COGS और GP के बीच में रिलेशनशिप बताई थी। फाइन, अब देखिए होता क्या है, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मैं आपको एक एक करके इसमें वो करता हूं, कंसेप्ट लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं अबाउट द COGS। तो COGS और CRFO वैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। COGS कैलकुलेट करने की हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं। एक तो ट्रेडिशनल जो हम 11th क्लास में पढ़ते आए, कौन सी होती है? वो उसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, प्लस व्हाट? नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारी इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच है जो हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। और अभी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 के जो इनकम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली CRFO या COGS कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले लेते हैं हम परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है जी। उसके बाद हम लेते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में चेंज कैसे होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, याद रखिएगा। एंड प्लस व्हाट? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इसको उठा के लेकर आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि साहब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये लाएंगे कहां से? क्योंकि आपके शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस नाम की कोई हेडिंग ही नहीं होती है। तो
तो देखिए ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं यूजुअली कहां मिलते हैं आपको, अदर एक्सपेंसेस में, और कुछ कभी होगा तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ये दो जगह पर आपको मिलेंगे, कहां पर, अदर एक्सपेंस में और एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में तो कम मिलते हैं, अदर एक्सपेंसेस के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस आप कहां से ढूंढेंगे, यहां से ढूंढेंगे, ठीक। अब आइए सीओजीएस का तो हो गया, हम बात करें अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हम कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंपनी के अगर आप इनकम स्टेटमेंट पर कंसंट्रेट करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में जो हमारे पास एक्सपेंसेस के एलिमेंट है, ये थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं मैं, तो हमारे एक्सपेंसेस के एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, प्लस क्या होता है सेकंड, नंबर 2 इज व्हाट, परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है जी, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नंबर 3 होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये थर्ड होगा। नंबर 4 होगा हमारा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद नंबर 5 होगा हमारा फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के बाद नंबर 6 होगा डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड नंबर 7 इज व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। अब इसको वन बाय वन एलिमेंट उठाता हूं मैं वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओनली, हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सीओजीएस। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो ऑलरेडी सीओजीएस का पार्ट हो गया, तो आप इसको अभी छोड़ दें, ये किसका पार्ट हो गया, सीओजीएस का, मींस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो गया सीओजीएस में इंक्लूड होकर के, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये भी आपके सीओजीएस का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये भी सीओजीएस का पार्ट हो गया। अब ये एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर आपके दो क्लासिफिकेशन चलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सम आर व्हाट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हो गए, तो इसके अंदर ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये तो आपके सीओजीएस में चले जाएंगे, ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। और ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ऑल दीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इट मींस आपको एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में से जो आपने डायरेक्ट हटा दिए, अब उनको उसके अलावा जो बच गए वो सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, एंड दोज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, मींस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ये वाले आ जाएंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट नहीं आती, फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये इंटरेस्ट का खर्चा एक्चुअली शो करते हैं, और इंटरेस्ट किसके ऊपर बनता है, हमारे बिजनेस पे। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बिल्कुल आएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो होता है, दीज आर व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस, अब देखिए सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक, ये अदर एक्सपेंस है, तो ये हमारा 7th है व्हाट, अदर एक्सपेंस। अब ये अदर एक्सपेंसेस के अंदर आगे क्लासिफिकेशंस कैसे होंगे, देखिए अदर एक्सपेंसेस में पहले क्लासिफिकेशन होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर व्हाट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑल व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इस क्लासिफिकेशन में कैसे लेके जाएं, अंडरस्टूड है भाई, इतनी देर में तो आप समझ चुके होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस जो उठेंगे वो उठ करके सीओजीएस में चले जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करना, सिंपल सा फंडा है। तो हमारे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का पहला एलिमेंट सीओजीएस है, उसमें यही आइटम आ गई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में से जो डायरेक्ट है वो, और अदर एक्सपेंसेस में से जो डायरेक्ट हैं वो, ठीक, फाइन। अब बच कौन से गए हमारे पास, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस और कुछ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। तो अब इसमें से हमको इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग ढूंढना है, तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में से डायरेक्ट हटाने के बाद जो बचेंगे सब वो इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग होंगे। फाइनेंस कॉस्ट इधर आती नहीं है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पूरा आएगा, और अदर एक्सपेंसेस में से भी डायरेक्ट हटाने के बाद जो बच गया उसमें से भी हमको ऑपरेटिंग लेना है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेना है। मींस हमको अदर एक्सपेंसेस के अंदर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, ओके। ये हो गया, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला बना, क्या आप इस फॉर्मूले को आराम से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें ये हमारे पूरे सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट का मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है कि कभी कोई इंडिविजुअल एक्सपेंसेस दे दिए जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर कि ये ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग। आपने तो यहाँ लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी, हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे हेडिंग थोड़ी ना आती है, कभी कभी तो कोई इंडिविजुअल एक्सपेंस भी दे दिया जाएगा। तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको बता देता हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मीनिंग होगा जिसका बिजनेस के ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं होता,
वो हो या ना हो, बिजनेस की एक्टिविटी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे कुछ अप्रोप्रिएशंस। अप्रोप्रिएशंस का मीनिंग होगा जो आपने आउट ऑफ द प्रॉफिट बना है। आउट ऑफ द प्रॉफिट क्या क्या बनते हैं, जैसे आपने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया तो ये तो प्रॉफिट में से हो गया। उसके अलावा आपने अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे किया तो डिविडेंड पेड, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। ठीक, फाइन। अच्छा, डिविडेंड सभी टाइप के आ गए, इसमें प्रपोज डिविडेंड भी हो गया, इंटरिम डिविडेंड भी हो गया और जनरल डिविडेंड भी हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जिनका रिलेशन बिजनेस से नहीं होता, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आ गया, या कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, या मैं कहूं फिक्टिशियस एसेट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, आपके राइट ऑफ हो जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट की बात नहीं कर रहा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट की बात नहीं कर रहा, वो तो अमोर्टाइजेशन का पार्ट है और वो इसके अंदर आता है। मैं फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करने की बात कर रहा हूं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ। बिसाइड्स आपके जो फाइनेंस के एक्सपेंस होते हैं ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, जैसे इंटरेस्ट हुआ और अदर बोरिंग कॉस्ट हो गई, तो ये भी हमारा किसमें आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं कि आपकी जो ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं उसके अंदर जो आपके बिजनेस से रिलेटेड इनकम्स होंगी, जस्ट लाइक वो कमीशन रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स, ऐसी आएंगी। अदरवाइज डिविडेंड हुआ और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ, दूसरी कोई इनकम होगी तो वो सारी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कंसीडर हो जाएंगी। फाइन, तो ये बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट का फंडा मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक, अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद जो हमारा बचेगा दैट वुड बी अवर व्हाट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमें अब इस लेक्चर के अंदर दो कैलकुलेशंस करने हैं। फर्स्ट इज व्हाट, ऑपरेटिंग रेशियो, एंड सेकंड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट को अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और मैंने बता दिया कि दोनों ऑपोजिट हैं। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 80% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बिकम 20%, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 25% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 75% अल्टीमेटली बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझ आए कि हमें किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं। क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS इज ₹3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स 5,20,000 एंड सेल्स रिटर्न इज ₹20,000। ठीक है, तो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। हम इससे ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने का बोला, हम ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर COGS गिवन है ₹। देखिए, हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए वी नीड व्हाट, CRFO COGS प्लस व्हाट, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेना है। अब इसके अंदर हमें COGS दे के रखी है कितनी, 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपए की COGS है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें दे के रखे हैं ₹1,20,000, तो इट विल बिकम व्हाट, ₹4,20,000। RFO के नाम पर हमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स 5,20,000 और रिटर्न 20,000 है, क्रेडिट सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा बन जाएगा 5,20,000 माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू 5 लाख। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया। अच्छा, अगर मैं ऑपरेटिंग रेशियो निकालूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी 4,20,000 है, तो देयरफॉर ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 4,20,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, तो वैल्यू विल बी व्हाट, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, दैट इज व्हाट, 84%। ठीक है, ये 84% हो गया। हाथों हाथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी निकाल लेता हूं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट, RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, RFO मेरी 5 लाख से, ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी 4,20,000 है, तो ये कितनी हो जाएगी मेरी 80,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी 80,000। तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100, तो दैट विल बी 80,000 अपॉन 5 lakhs इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 16%। या इसका एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 100 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, या ऑपरेटिंग रेशियो 100 माइनस
ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये था 100 माइनस 84, दैट इज व्हाट 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग रेशियो इज 92%। अब क्वेश्चन के अंदर सीधे आपको ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया है, इसमें ऑपरेटिंग रेशियो 92%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 94,000, RFO 6 लाख, सेल्स रिटर्न 40,000 और कैलकुलेट CRFO मींस वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग रेशियो 92% दे दिया, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं मैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। तो ये दे दिया 92। ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे पास नहीं है तो मैं इसको x रख देता हूँ। RFO है मेरे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख रुपीस दे रखा है। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन यहाँ, इट मीन्स ऑलरेडी सेल्स रिटर्न डिडक्टेड है और इसमें एक सेपरेटली सेल्स रिटर्न भी दी रखी है, बट अब अगर RFO दे दिया तो अब सेल्स रिटर्न को हम डिडक्ट नहीं करेंगे। फाइन, तो ये बन जाएगा 6 लाख into 92 divided by 100, that is what 6 lakh का 92%, 5,52,000 means ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 5,52,000। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस व्हाट, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये वैल्यू मेरे पास 5,52,000 है, COGS मुझे नहीं पता, और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं यस 94,000 रुपीज के। देयरफॉर COGS इज इक्वल्स टू 5,52,000 माइनस 94,000 इज 4,58,000 ही आ गया। अच्छा, इससे अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो अगर ये 92% है तो देयरफॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट 8%। 100 माइनस 92 इज इक्वल्स टू 8%। और आप चाहें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरी कैलकुलेट करके उससे भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डिटेलिंग है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS 2,20,000, RFO 3,20,000, सेलिंग एक्सपेंस 1,20,000, ऑफिस एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर COGS तो देके रखी है 2,20,000, तो COGS इज इक्वल्स टू रुपीज 2,20,000 एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारे पास एक तो सेलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, बिल्कुल आएंगे, तो हमारे फर्स्ट लेंगे इसमें सेलिंग एक्सपेंस विच इज रुपीज 12,000। सेलिंग एक्सपेंस के बाद हम लेंगे ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस ले लेंगे जो कितना है 8,000, और फिर हम ले लेंगे इसमें फाइनली व्हाट डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज रुपीज 6,000। अच्छा, याद रखिएगा डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग नॉन कैश। ठीक है, याद रखें इसमें। तो ये हो जाएगा टोटल 26,000। देयरफॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी व्हाट 2,20,000 प्लस व्हाट 26,000, तो ये हो जाएगा 2,46,000 एंड RFO इज गिवन रुपीज 3,20,000। देयरफॉर ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 2,46,000 अपॉन 3,20,000 into what 100, तो 2,46,000 divided by 3,20,000, 2,46,000 divided by 3,20%, that is 76.875%. Next question is calculate operating ratio from the following information. Operating cost 6,80,000, GP 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000। हमको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO। ऑपरेटिंग कॉस्ट में मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इसने दे दी हमें, और लेकिन हमारे पास सेल्स नहीं है। इसने हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बताई है कितनी 6,80,000, बट हमें एक RFO भी तो चाहिए ना। RFO हमारे पास नहीं है, RFO हमको फाइंड आउट करनी है, निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% देगा। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट का अगर फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा होता है COGS प्लस व्हाट ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये मेरे पास 6,80,000 है, COGS मुझे चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है मेरे पास 80,000 रुपीज के, तो देयरफॉर COGS विल बी व्हाट रुपीज 6 लाख। ये मेरे पास COGS आ गई। इसके आगे इंफॉर्मेशन है GP इज व्हाट 25%। अच्छा, यहाँ मेंशन नहीं है GP इज 25% ऑफ व्हाट, तो बाय डिफॉल्ट हम सेल्स का ले लेते हैं। तो लेट द सेल्स और RFO बी व्हाट X, therefore GP is equals to X into 25 by 100, that is what X by 4। हमने इसको X by 4 ले लिया, चले जी बढ़िया। अब हमारे पास GP की इक्वेशन लगाते हैं, RFO माइनस COGS
जीपी इज व्हाट x बाय 4, RFO x, COGS अभी हमने कैलकुलेट की 6 लाख रुपया, ठीक है। तो x इज इक्वल्स, इधर करता हूँ सॉल्व में, x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 24 लैक्स, ये उठ कर इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 24 लैक्स, तो x इज इक्वल्स टू 24 लैक्स डिवाइडेड बाय 3। 24 लाख को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से, तो आंसर विल बी व्हाट? 8 लैक्स। देयरफॉर ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, तो 6,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख का 100% होगा कितना? 85%। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालें तो दैट विल बी अवर व्हाट? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, जीपी 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स COGS, हाँ। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 45,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है RFO 9 लाख रुपए का, GP 25% ऑन कॉस्ट, तो GP इज 25% ऑफ व्हाट? COGS। अभी COGS नहीं है तो COGS को x रखता हूँ, तो GP हो जाएगा मेरा x इंटू 25/100, दैट इज व्हाट? x बाय 4। GP की इक्वेशन रखता हूँ RFO माइनस COGS, ये मैंने x बाय 4 रखा, और RFO मेरे पास है इस क्वेश्चन में 9 लाख रुपीज़ की RFO है, और COGS को x रखते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 36 लैक्स माइनस 4x, है ना। इसको उठा के डालने आए तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू व्हाट? 36 लैक्स। तो x इज इक्वल्स टू 36 लैक्स, 36 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू 7,20,000। x किसको माना था हमने? COGS को। चलें जी, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे के रखा है, तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगी COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS आया मेरा 7,20,000 और मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 45,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 7,65,000। देयरफॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा RFO माइनस COGS। RFO कितना था हमारा? RFO 9 लाख रुपीज़ का, तो 9 लाख माइनस 7,65,000, तो 9 लाख माइनस 7,65,000 इज व्हाट? 1,35,000। देयरफॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज रुपीज 1,35,000 अपॉन RFO 9 लाख इंटू 100, तो 1,35,000 डिवाइडेड बाई 9 लाख का परसेंट होगा, दैट इज व्हाट? 15%। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, तो 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 100 माइनस 15, दैट इज व्हाट? 85%। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो से कंसर्न पढ़े। आई होप आपको क्लियर होंगे। और कुछ न्यूमेरिकल अगर आपको लगता है कि भाई आपको पूछना चाहिए या मैंने नहीं करवा, मैं सारे न्यूमेरिकल तो करवा नहीं सकते, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़ के रिप्लाई करने की उसकी ट्राई करूँगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।